साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। साथियों यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही कानूनी जानकारी मिल सके और आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को भी ऐसी ही कानूनी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कानूनी जानकारी लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो पर। साथियों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह कहा कि मुस्लिम कानून ससुर को मृतक बेटे की विधवा का भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने दोहराया है कि मुस्लिम कानून के तहत ससुर को अपने मृतक बेटे की विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए माननीय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालयों के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ससुर को अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू को मासिक भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। साथियों आगे देखते हैं क्या हुआ। माननीय जस्टिस हृदेश की एकल पीठ ने यह कहा कि वर्तमान मामले में यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के बेटे की विधवा है और उपर्युक्त मुस्लिम कानून के अनुसार विधवा के पति के पिता को उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने शबनम परवीन सुप्रा के मामले में विशेष रूप से कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार बेटे की विधवा के ससुर को उसे भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। माननीय हाईकोर्ट ने शबनम परवीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ससुर अपने बेटे की विधवा को भरण पोषण भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने कहा, इस न्यायालय की सुविचारित राय में मुस्लिम कानून और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता प्रतिवादी का ससुर होने के नाते प्रतिवादी को भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी जो याचिकाकर्ता के बेटे की विधवा है, उसने अपने पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता से अपने और अपने 2 बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग की। प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया। इसके पश्चात माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 3000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया और माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भी इसे बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ससुर ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें अपनी बहू का भरण पोषण करने के लिए कोई वित्तीय दायित्व नहीं है। अपने तर्क की सहायता के लिए याचिकाकर्ता के वकील ने मुस्लिम कानून के मुल्ला सिद्धांतों अध्याय 19 रिश्तेदारों के भरण पोषण और अन्य संबंधों के भरण पोषण का हवाला दिया और साथ ही मोहम्मद अब्दुल अजीज हिदायत वर्सेस खैरुन्निसा अब्दुल गनी 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एक पिता को अपने मृत बेटे की पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। माननीय हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत और सत्र न्यायालय ने विधवा बहू को भरण पोषण देने में त्रुटि की है। माननीय कोर्ट ने कहा कि उपर्युक्त चर्चा और केस कानूनों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालय ने त्रुटि की है, इसलिए आपराधिक अपील संख्या 25/2021 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवपुरी मध्य प्रदेश द्वारा पारित 21/1/2022 के आदेश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी द्वारा MJCR संख्या 1200291/2015 में पारित 9/2/2021 के आदेश को अपास्त किया जाता है। केस टाइटल बशीर खान वर्सेस इशरत बानो, केस नंबर CRR 458
2022। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ऐसी ही जानकारी आप सबको हमेशा मिलती रहे और भी लोगों को कमेंट